हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज 20 जून 2020 के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो फेसबुक ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात हुई है फेसबुक की। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि USA में है। फेसबुक के वर्तमान में CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा है? तो अंकटेड के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में 9वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात हुई FDI की। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बात हुई है अंकटेड की। अंकटेड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन होता है। अंकटेड का स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसका सेक्रेटरी जो कि वर्तमान में है मुकेशा कितुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? तो केरल राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बात हुई है ऊपर केरल राज्य की। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है और केरल का राजकीय पक्षी जो हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। भारत ने 143 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद का चुनाव जीत हासिल की है। बात हुई ऊपर संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि USA में है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं और वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो वोल्कान बोजकीर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है उन्हें शरणार्थी कहा जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है? किस शहर ने? तो मुंबई शहर ने ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च किया है।
मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुबाटबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुबाटबेट बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते ऊपर बात हुई किर्गिस्तान देश की, तो किर्गिस्तान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की करेंसी जो है किर्गिस्तानी सोम है और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? तो कर्नाटका राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। बात हुई है ऊपर कर्नाटका राज्य की। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो कर्नाटका बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात हुई ऊपर कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुआ था। इसका मुख्यालय मंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटका बैंक के वर्तमान में MD तथा CEO महाबलेश्वर MS हैं और कर्नाटका बैंक का टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने 2.5 अक्षर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। बात हुई है ऊपर महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 228 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बैंक के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैं सारे के सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, किसने ऑटोटेक द्वारा मेट्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो CCI ने ऑटोटेक द्वारा मेट्सो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बात हुई है ऊपर CCI की। CCI का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI का स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। CCI का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और CCI के चेयरमैन वर्तमान में अशोक गुप्ता हैं और CCI के वर्तमान में सेक्रेटरी PK सिंह हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात हुई है ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा जो कि गुजरात राज्य में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में एमडी तथा सीईओ संजीव चड्डा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? आईसीसीआई होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपये से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष है। बात हुई ऊपर आईसीसीआई होम फाइनेंस कंपनी की। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। आईसीसीआई होम फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष वर्तमान में अनूप बागची हैं और वर्तमान में एमडी तथा सीईओ अनिरुद्ध कमानी हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? तो हाल ही में 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं, इस दिन को विश्व भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 19 जून को मनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्सों को, जिससे कि हर किन्हीं को इसकी जानकारी मिले, हर किन्हीं को इससे लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।